गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको हिंदी सेकेंड में शब्द विचार पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको शब्द विचार समझाया था, जिसमें हमने आपको उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर उसके अंतर्गत कितने आते हैं आपका तत्व, तत्सम, देशज, विदेशी और संकर शब्द आते हैं, तो उसको हमने आपको समझा दिया था। आज हम आपको जो है उसका सेकेंड पार्ट आपको जो है अर्थ के आधार पर समझाने जा रहे हैं। तो आपको हम बेटा ये बताएंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए गए हैं, हम आप उसको समझाने जा रहे हैं। उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हमारा संसद है, संसद का केवल एक ही संसद ही एक ही अर्थ निकलेगा। सम्राट का सम्राट हो गया, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, तो ये इतिहास हो गया। ये सब हमारे एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं, जिनका केवल एक ही शब्द होता है, वो उनको हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। फिर दूसरा हमारा आता है बेटा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक। अब देखिए, अंक का गिनती के अंक होता है, जिसको हम संख्या कहते हैं। अंक का हमारा एक अर्थ क्या होता है? भाग होता है। फिर अंक का एक अर्थ क्या होता है? नाटक का एक अध्याय। अंक का एक अर्थ गोद भी होता है, जिसको हम गोद में संस्कृत में उसको अंक कहते हैं। अंक माने गोद होता है, तो गोद भी होता है। इस प्रकार एक ही शब्द के कई अर्थ हो गए। फिर हमारा हो गया सर। सर का हमारा क्या होता है? सर माने तालाब भी होता है। फिर सर का हमारा चिंता भी अर्थ होता है, सर माने बाण भी होता है। तो एक ही शब्द के कई अर्थ। तब एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर हमारा आता है समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द। मतलब कि एक ही समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हमारा शोभा है, अब इसी के साथ क्या सारे के एक ही समान अर्थ बता रहे। सौंदर्य, सौंदर्य मतलब शोभा, सुंदरता, सुषमा, इस सब का क्या? शोभा से मतलब एक ही समान सबका अर्थ निकल रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे खून है, तो खून का धरा, फिर वसुधा और धरती, तीनों का अर्थ समान निकल रहा है। उसी को तो कहते हैं कि समानार्थी अथवा पर्याय, एक ही समानार्थी निकल रहा है। सबका अर्थ क्या होता है? खून से ही संबंधित सबका अर्थ है। ये हमारा क्या हो गया? समानार्थी अथवा पर्यायवाची। उसी तरीके से आप आकाश का ले लीजिए, बहुत सारे आप जो है नेत्र का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, सबके एक ही समान अर्थ निकलते हैं। जिनके समान अर्थ होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर बेटा हमारा आता है विपरीतार्थी अथवा विलोम। अब इसको क्या कहते हैं? विपरीतार्थी अथवा विलोम मतलब कि जो विपरीतार्थी अथवा विलोम, हाँ बेटा ये विपरीतार्थी होगा ना, विपरीतार्थी अथवा विलोम। तो विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ उल्टा बताया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ का अनर्थ, फिर आपका घात, प्रतिघात, सुख, दुख। उसी तरीके से अमीर, गरीब, धनी, निर्धन, बहुत सारे शब्द हमारे विलोम शब्द होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द कहते हैं। फिर आता है समरूपी श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अब इसे समरूपी श्रुति समभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं बेटा? सुनने में तो एक समान लगता है, जब उसको बोलते हैं तो बोलते हैं, या जब हम सुनते हैं वो शब्द सुनने में एकदम समान लगता है, लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं अलग होते हैं। शब्द सुनने में समान लगता है, लेकिन अर्थ अलग होते हैं। जैसे हम क्या, ग्रह, गृह। देखिए, ग्रह, गृह अगर थोड़ा सा अगर ध्यान न दें तो एक समान लग रहा है, लेकिन नहीं। ग्रह का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी भी एक ग्रह है। सूर्य, सूर्य भी एक ग्रह है। और गृह, गृह मतलब घर होता है। समझ में आया ना? गृह मतलब क्या होता है? घर होता है। तो ग्रह मतलब पृथ्वी, सूर्य, मतलब सुनने में समान लग रहा कि नहीं? तो ठीक बेटा, आपको समझ में आया ना? श्रुति सम क्या? ग्रह का पृथ्वी, सूर्य, गृह का घर। फिर हमारा कर्म, कर्म का काम, क्रम, क्रम का सिलसिला। सुनने में एकदम समान लग रहा, कर्म, क्रम, ठीक है ना? थोड़ा सा लगता है अंतर, लेकिन अर्थ एकदम अलग हो जाता है। कर्म मतलब काम, जो हम कार्य करते हैं उसी को हम मतलब कर्म करना हो गया। और क्रम, सिलसिला। लोग कहते हैं ना भैया इस काम को ये क्रम से करना है हमें, ठीक है ना? फिर उसके बाद बेटा आपका आता है सेक्स। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब कि क्या होता है, जब हम किसी वाक्यांश को मतलब एक
समूह को मतलब एक शब्द में लिख देते हैं तो क्या होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, अनेक शब्दों के, जैसे एक अनेक शब्द दिए गए हैं उसको एक समूह में मतलब हम उसको लिख दिए तो हमारा क्या हो जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे अच्छे भाग्य वाला, अब इसको क्या हुआ, हम लिख दिए सौभाग्यशाली, क्या हो गया ये हमारा, तो अच्छे भाग वाला इसको हम एक समूह में लिख दिए तो हमारा क्या हो गया, ये सौभाग्यशाली अनेक भाग्य वाला मतलब अच्छे भाग्य वाला मतलब क्या होता है, अच्छे भाग्य वाला सौभाग्यशाली। फिर है जिसे पढ़ा ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अपठित। जिसे पढ़ा ना हो, जब आप लोग को अपठित लिखने के लिए दिया जाता ना है, जब हम आपको एग्जाम में अपठित लिखने के लिए दें तो आपको कहाँ पढ़े रहते हैं उसको, तो जिसे पढ़ा ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अपठित। अब बेटा हम आपको रचना के आधार पर समझाने जा रहे हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा हमारा यौगिक, तीसरा हमारा योग रूढ़। अब हम रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द परंपरा से किसी अर्थ के लिए, विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं लेकिन उनको खंड करने पे, उनको विभाजित करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रात, रात में अगर हम रा अलग कर दिए, ता अलग कर दिए तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दिन अगर हम दी अलग कर दिए, ना अलग कर दिए, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसी तरीके से हमारा घोड़ा अगर हम घो अलग कर दिए, रा अलग, तो दोनों का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है बेटा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक मतलब ही जोड़ना होता है। दो शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता रहता है, वही तो सार्थक शब्द है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे क्या दिया गया है, राजकुमार, राज प्लस कुमार, देखो राजकुमार, पीताम्बर, पीत प्लस अंबर। अब दोनों का देखो, पीत का भी अर्थ निकल रहा है और अंबर का भी, राज का भी अर्थ निकलता है, कुमार का, तो मतलब कि जिन जब दो हम खंड करते हैं तो उन दोनों खंडों का अर्थ निकलना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द भी हमारा यौगिक शब्द की तरह दो खंडों से ही बनता है, लेकिन इसके जो है, इसका जो है अर्थ किसी विशेष के लिए होता है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका जब हम खंड करते हैं तो ये इसके जो अर्थ होते हैं ये किसी विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, अब देखिए त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके, अर्थात भगवान शिव। अब भगवान शिव क्या विशेष शब्द में आ रहे हैं, भगवान शिव, इसलिए हमारा योग रूढ़ शब्द है। फिर हमारा दूसरा है चक्र। चक्रधर मतलब कि चक्र करने वाला, चक्र को धारण करता है, आम आदमी तो धारण नहीं कर सकता है, तो ये किसी विशेष के लिए ही तो शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात भगवान कृष्ण। यहाँ पे कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा एक विशेष शब्द में आता है भगवान श्री कृष्ण का नाम, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये योग रूढ़ शब्द हो गया। उसके बाद बेटा आपका आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका सामान्य शब्द, जो आम बोलचाल में हम प्रतिदिन जो हम बोलते हैं वो हमारा क्या हो गया, सामान्य शब्द हो गया। जैसे खाना, मकान, विद्यालय आदि, हम क्या, खाना हम प्रतिदिन इस शब्द को आम भाषा में बोलते रहते हैं, मकान भी हमेशा, विद्यालय में हम जाने तो आम भाषा मतलब जो भी है हम प्रतिदिन जो भाषा बोलते हैं, जो सामान्य भाषा उसे कहते हैं, जो प्रतिदिन हम आमतौर पे रहते हैं उसी को सामान्य। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, अब बेटा आता है हमारा, देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, यहाँ पे हम तकनीकी शब्द आपको बताने जा रहे हैं। अब तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, कहते हैं कि जो विभिन्न विषयों और व्यवसायों आदि के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे कंप्यूटर, रसायन, रेखा चित्र, ये क्या है हमारा, ये तकनीकी शब्द है। फिर हमारा आता है अर्ध तकनीकी शब्द। अर्ध तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, जो तकनीकी होते हुए भी आमतौर पे लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोला करते हैं, मतलब कि बोला करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे चुनाव, कानून, नाटक, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बोलते रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम कुछ ना कुछ इसका प्रयोग करते रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तकनीकी शब्द कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, अर्ध तकनीकी कहते हैं। फिर हमारा आता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, इसके आधार पर हमारा क्या होता है,
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें कारक, लिंग, वचन और काल के अनुसार जो शब्द बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द कारक, काल, वचन और लिंग के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? ये कारक, काल, वचन और हमारी लिंग के अनुसार बदलता रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। फिर हमारा आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में उसका उल्टा होता है। अविकारी शब्द में कारक, वचन, लिंग, काल के अनुसार नहीं बदलता है। समझना है ना? इसमें बदलता है और इसमें नहीं बदलता है। जिसमें नहीं, तो इसमें क्या है? अविकारी शब्द में नहीं बदलता, वो हमारा क्या हो गया? अविकारी शब्द हो गया। जैसे हमारा क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। संबंध बोधक क्या है? ये बदलेगा, थोड़े संबंध तो बताएगा ना। जैसे भाई बहन का संबंध है तो थोड़ी ना चेंज होना, भाई बहन का संबंध बताएगा। समुच्चय बोधक, अगर जैसे कि हम स्कूल इसलिए नहीं गए क्योंकि बीमार थे, इसलिए क्योंकि, तो हमारा इन दोनों को समुच्चय बोधक में क्या कर रहा है? वो जोड़ रहा है। तो ये तो हमको लगाना है, कोई चेंज करने आएगा ना, तो लेकिन की जगह हम किंतु लग सकते हैं, ना किंतु की जगह लेकिन। उसी तरीके से विस्मयार्थ बोधक, जिसमें आश्चर्य प्रकट होता है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये अविकारी शब्द हो गया। तो बेटा आपको हमने पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझा दिया। हमें पूरी उम्मीद है हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अच्छे से अपने वीडियो को देखिएगा, समझने की पुनः कोशिश करिएगा और अभ्यास कार्य आपको PDF में जो भेजा जाएगा उसको भी करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।